इन फौजी जवानों को मैंने देखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरी सिक्योरिटी नहीं दे कर रखी। आप इतने डिस्टर्ब एरिया में जा रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं, वहाँ पे आपको बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ चाहिए। और ये जो हमला हुआ है आपने देखा, वो गोलियाँ जो है ना वो टीन के पार हो गई हैं। तो इसका मतलब ये है कि बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नहीं हैं, और जो मिलिटेंटों के पास गोलियाँ हैं इतनी हाई क्वालिटी की हैं, उन्होंने टीन को क्रॉस करके वो हमारे फौजी जवानों को लगी हुई हैं। अगर इनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ होती तो ये इंसिडेंट मलिक सर होना ही नहीं था। जम्मू कश्मीर में हालात बदल चुके हैं। जम्मू कश्मीर में हालात इसलिए बदले हैं क्योंकि हालात कुछ ऐसे हैं कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि हालात जम्मू कश्मीर के ठीक हों। हर बार पाकिस्तान की कोशिश होती है कि हालात को ख़राब किया जाए, वैली को ख़राब किया जाए, जम्मू को ख़राब किया गया। और साथ साथ जम्मू के साथ साथ जो हमारे राजौरी पुंछ डिस्ट्रिक्ट हैं ख़ासकर, वहाँ आजकल देखा जा रहा है कि मिलिटेंसी जोर जो है वो बढ़ चुका है। और इस खबर दिखाने का मेरा यही मकसद है कि मैं एक ही दो लाइनों में बोलूँगा कि हमारी भारतीय सेना जो है, जो हमारे इंडियन फोर्स है, वो कितनी मेहनत से काम कर रही है, कमर बांध के काम करती है। दिन हो, रात हो, बर्फ़ हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफ़ान हो, हमारे जवान जो हैं एकदम डटे रहते हैं। लेकिन एक अफसोस से बात की जाती है कि उनके पास सिक्योर नहीं है, बुलेट प्रूफ नहीं है। आखिर ये कमी कहाँ देखी गई है? पूरी जानकारी के लिए मेरे साथ हैं इस वक्त सरदार जी। मैं इनसे जानने की हमेशा कोशिश यही करते हैं कि गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ भी नहीं हैं, लेकिन अपने देश के हित में बात करते हैं। और देश में हित के बात करने के लिए सरदार साहब, पहले तो आप मुझे ये बताएं कि जो हमारे फ़ौजी जवान हैं, जो हमारे भारतीय जवान हैं, डटे रहते हैं, चाहे बर्फ़ वाला इलाका हो, तूफ़ानी हो, बारिश हो, रात हो, दिन हो, हमेशा वो अपनी ड्यूटी पे कायम रहते हैं। कहीं दूर दूर से जो लोग जो हैं भर्ती होके, ख़ासकर हमारे राजौरी पुंछ के अंदर इतने हालात ख़राब हो गए हैं क्योंकि मिलिटेंसी का दौर जो है वो बढ़ चुका है। मिलिटेंट जो हैं अभी ये देख रहे हैं, उम्र लगा के लोगों पे फायर कर रहे हैं, सिविल पे कर रहे हैं, फोर्स पे कर रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या हमारे फ़ौजी जवान जो हैं अभी हैं, आपको लगता है कि वो बच पाएंगे? देखिए मलिक सर, फ़ौजी जवानों की वजह से हम यहाँ पे टिके हैं और सेफ बैठे हुए हैं। अगर फ़ौजी जवान ना हो तो सारे लोग थर थर कांपे। हो सकता है मिलिटेंट इतने आ जाएं तो लोग कांपे। और दूसरे, इन फ़ौजी जवानों को मैंने देखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरी सिक्योरिटी नहीं दे कर रखी। आप इतने डिस्टर्ब एरिया में जा रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं, वहाँ पे आपको बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ चाहिए। और ये जो हमला हुआ है आपने देखा, वो गोलियाँ जो है ना वो टीन के पार हो गई हैं। तो इसका मतलब ये है कि बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नहीं हैं, और जो मिलिटेंटों के पास गोलियाँ हैं इतनी हाई क्वालिटी की हैं, उन्होंने टीन को क्रॉस करके वो हमारे फौजी जवानों को लगी हुई हैं। अगर इनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ होती तो ये इंसिडेंट मलिक सर होना ही नहीं था। और आपने देखा है कि हमारे जितने मिनिस्टर हैं वो गली मोहल्लों में बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ लेके घूम रहे हैं। जिन बंदों को असल में लोड है बुलेट प्रूफ गाड़ियों की, उनको दी नहीं इन्होंने। तो अगर इनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ होती तो इतना बड़ा इंसिडेंट नहीं होना था। ये जो हुआ है, मुझे लगता है कि इसके पीछे हमारी कमी है। एक कमी के कारण हुआ है कि फ़ौजियों को पूरी सिक्योरिटी देनी चाहिए, जो इन्होंने पूरी सिक्योरिटी नहीं दी, ऊपर से गलतियाँ हुई इनसे। आज जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर राजौरी पुंछ के अंदर, हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो हैं पहुंच चुके हैं, यहाँ पे आए हैं इसी मसले के लिए कि हमारे फ़ौजी जवान कहाँ सिक्योर हैं, कैसे उनकी जो है शहादत हुई है, कैसे देखते हैं इसको? देखो, ये हर बार ऐसा ही होता है, जब कोई बड़ा इंसिडेंट होता है तो सेंटर से मिनिस्टर आते हैं, तो आते तो हैं पर सलूशन कोई नहीं है। इस मसले का कोई सलूशन भी ढूंढना चाहिए। काफ़ी देर से मिलिटेंसी है, आपने देखा महीने में 2-3 इंसिडेंट हो ही जाते हैं, तो इसको रोकेगा कौन? सरकार को ऐसी पॉलिसी अपनानी चाहिए कि ये इंसिडेंट पूरी तरह से बंद हो जाएं। तो सरकार को चाहिए कि कोई प्लानिंग करो, इसमें कौन मारा जा रहा है? आम लोग मारे जा रहे हैं, हमारे फौजी भाई मारे जा रहे हैं। तो मिनिस्टर तो वो तो वहीं बैठे बयान दे रहे हैं ना। उनको इस तरह की पॉलिसी फ्रेम करनी चाहिए कि दोबारा इस तरह की घटना ना हो। आपको लगता है कि जो मिलिटेंट जो इस बार आए हैं वो अच्छी ट्रेनिंग लेके आए हैं, शायद उनके पास बुलेट प्रूफ हो सकती है? देखो मलिक सर, वो जो मिलिटेंट आए हैं ना, वो पूरी रेकी करके पूरी प्लानिंग से आए हैं। और सुना है कि उनके हथियार लेके काफ़ी दूर रफू चक्कर हो गए हैं। देखो, उन्होंने पहले प्लानिंग लगाई होती है कि अगर हमने यहाँ पे इंसिडेंट करना है और उसी स्पीड से 200 किलोमीटर आगे भाग जाना है, तो वो तो निकल गए वहाँ से। तो हमारे बेचारे फौजी जवानों ने उनको तो मारा नहीं है, अपने बंदे मार दिए।
वो मतलब कि हर बड़ाहट में क्या हुआ, देखो आपने तो मिलिटेंटों को मारना था, वो इतनी हताशा में अपने बंदे उठा के सिविलियन मार दिए। वो ये जो बात है ना, ये जस्टिस, ये मतलब कि ये कोई भी आम बंदा देखेगा तो ये तो ह्यूमन राइट वायलेशन है। और इसकी आजकल देखो इंटरनेट का ज़माना है, 1 मिनट में खबर जो है फैल जाती है, हर बंदे के पास फ़ोन है। अब तो कोई छोटी सी घटना छपी रह नहीं सकती है। तो ये इंसिडेंट बड़ा इंसिडेंट है, इसकी हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए। दोनों साइडों से काफ़ी नुकसान हुआ है, तो इसका सरकार को सोचना चाहिए कि दोबारा इस तरह के इंसिडेंट ना हो। मलिक सर जी, डिफेंस मिनिस्टर जो आज राजौरी पुंछ के दौरे पे हैं, आज इसी मामले के लिए आए हैं कि क्या कहाँ कुताही हुई है, क्या मैसेज देंगे उनको आप, खासकर फौजी जवानों के लिए? सर फौजी जवानों की सिक्योरिटी जो है बढ़ानी चाहिए। अगर आप इतने डिस्टर्ब एरिया में गाड़ियाँ भेज रहे हैं, उनको बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ देनी चाहिए। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, जो बंदे मारे गए हैं कम से कम 1-1 करोड़ रुपया एक बंदे को देना चाहिए, साथ में उनकी सरकारी नौकरी भी लगनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इनोसेंट लोग हैं, बेगुनाह लोग वो मारे गए हैं, जिनका कोई कसूर नहीं था, और जिनका कसूर था वो मेरे को कहाँ पे शायद वो क्रॉस करके चले गए हैं पार। मेरे को उन सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वो भारत सरकार को सख्त कदम जो अपना उठाना चाहिए, दोबारा इस तरह की घटना ना हो। फ़ौजी जवान भी हमारे शहीद हुए हैं। ये देखा जाता है कि फ़ौजी जवान जो है बड़ी मुश्किल से ट्रेनिंग करके एक फ़ौजी तैयार किया जाता है, और ये लोग ज़ालिम लोग जो आते हैं उनको मार के चले जाते हैं, शहीद करके चले जाते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि सरदार जी का ये भी कहना है कि हमारे जो फ़ौजी जवान हैं वो कहीं ना कहीं सिक्योर नहीं हैं। सिक्योर इसलिए नहीं है कि उनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नहीं हैं। हाँ, कोई बड़ा ऑफिसर होगा तो उसके लिए बुलेट प्रूफ होगी, लेकिन छोटे जवान जो है आगे जाके लड़ता है, जो बॉर्डर पे लड़ता है या कहीं मिलिटेंसी में ऑपरेशन में जो अपना ऑपरेट करके जो उसके साथ फाइट करता है, उसके पास बुलेट प्रूफ बड़ा कम होता है। और ये चीज़ें ध्यान रखने वाली बात है। कहते हैं ना कि शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का बाकी यही निशान रहेगा। आपका मेज़बान ताज़ी मलिक, जम्मू।